Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Yashpal and myself Abhishek. And today is your day 15. And topic for today is differentiability and derivatives. Differentiability and derivatives. Let's start it. So, आपने जो कंडीशन है फर्स्ट प्रिंसिपल किया हुआ है, तो आपके पास कंडीशन क्या था? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी किसके इक्वल होता है? Limit x approaches to c इसी तरह से x approaches to a होगा, कुछ ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x approaches to c है, तो जब भी कोई कंडीशन किसी को अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच करने में दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक लेफ्ट लिमिट हो जाती है, एक राइट लिमिट हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ से दो कंडीशंस फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, तो ये आ गया एक लिमिट x approaches to c negative f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c। और दूसरा कंडीशन में फाइंड आउट करता हूँ लिमिट x approaches to c पॉजिटिव f of x ठीक है। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। यह डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब c नेगेटिव है तो आप c माइनस एच करेंगे, और x भी c माइनस एच आ जाएगा, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। ये c और ये c कैंसिल, दूसरा कंडीशन यहाँ पे बनेगा कि यहाँ पे भी अब c पॉजिटिव है तो c प्लस एच आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स प्लस सी प्लस एच, क्योंकि एक्स अप्रोच सी पॉजिटिव है, माइनस सी और सी कैंसिल, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 आ गया। तो लिमिट बच्चे अगर एच अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है, सी और सी कैंसिल, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अपॉन एच आ गया। तो डेरिवेबल कब होगा बच्चे, डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू सी कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा बच्चे, राइट हैंड डेरिवेटिव की, आपको याद रखना। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है बच्चे, तो ये दोनों ये क्या होगा बच्चे, आपके पास डेरिवेबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी, डिफरेंशिएबल एट x equals to c, and if left hand derivative is not equals to right hand derivative, then f of x is not differentiable at x equals to c। उस कंडीशन में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा जो आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है, कुछ और ऑप्शंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये आ गया बच्चे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, आपके लिए एट एक्स इक्वल टू सी एग्जिस्ट ऐसे करता है, फिर उसके बाद इसको आप
एट डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी एफ अपॉन डी एक्स, आप इसका डिफरेंशियबल करोगे एट एक्स इक्वल्स टू सी। फिर ये कंडीशन आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आ गई राइट हैंड डेरिवेटिव, तो सी माइनस एच एंड सी प्लस एच करते हैं। तो डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू सी कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंशियबल नहीं है। तो दैट इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट देन इट इज़ नेसेसरली कॉन्टिन्यूस, दैट इज f of x is differentiable at x equals to c, then f of x is continuous. The converse of above statement necessarily not true, that is the function may be continuous at a point but may not be differentiable. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियबल भी होगा। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या है, डिफाइंड एन ओपन इंटरवल, ठीक है, a function is defined an open interval a b is said to be differentiable or derivable in open interval a b, it is differentiable at each point in a b। तो ओपन इंटरवल ए बी है बेटा, ओपन इंटरवल ए बी में कंडीशन क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है आपके पास, क्योंकि ए और बी इंक्लूड नहीं होगा तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो इन जनरल उसको इस ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल होना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आपके पास ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, यहाँ पे जो सी है वो इस ओपन इंटरवल ए बी पे है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दैट मीन्स सी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स सी का वैल्यू ए भी हो सकता है, सी ग्रेटर देन ए लेस देन बी भी हो सकता है, एंड सी इक्वल्स टू बी भी हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है बच्चे, जब आपको इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो सी जो है ओपन, इस ओपन इंटरवल पे तो डिफरेंशियबल होना ही चाहिए, या आप जनरली एक जनरल पॉइंट लेकर डिफरेंशियबल करोगे। लेकिन जब x इक्वल्स टू ए है, तो इक्वल्स टू ए जब होता है तो हम क्या कंडीशन चेक करते हैं, हम चेक करते हैं बच्चे लिमिट x अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे c ही कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। आप तीनों पॉइंट पे चेक करोगे, लेकिन कंडीशन क्या है, लिमिट जैसे आप चेक करते हो तीनों पॉइंट पे चेक करोगे। ठीक है, तो तीनों पॉइंट पे क्या है, अब यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो लेस देन ए का वैल्यू नहीं है आपके पास, दैट मीन्स आपके पास ए से बड़ी वैल्यूज है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है। एफ ऑफ एक एक्स इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू ए फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। ए नेगेटिव फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ए नेगेटिव वैल्यू नहीं है, वैल्यू ए है और ए से बड़ी है, तो आपके पास वो डिफरेंशियबल होना चाहिए ए या ए पॉजिटिव पे। और जब बी की बारी आती है तो बी से बी तक वैल्यू और बी से छोटी वैल्यू से, तो आप लोग क्या चेक करोगे, लिमिट एक बी पे और एक्स अप्रोचेस टू बी नेगेटिव लेस देन बी पे, आप इसको चेक कर सकते हो। तो यही लिखा हुआ है, सेट टू बी डिफरेंशियबल एट एंड पॉइंट्स ए एंड बी इफ इट इज डिफरेंशियबल राइट टू ए एंड लेफ्ट टू बी। तो राइट लिमिट क्या आ जाती है पॉजिटिव, लेफ्ट लिमिट क्या आ जाती है नेगेटिव, तो बी की लेफ्ट पे होना चाहिए, राइट के ए और ए के पॉजिटिव पे। ठीक है, इसी तरह से तो क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशियबल कब होगा बच्चे, वो डिफरेंशियबल होना चाहिए एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, राइट डेरिवेटिव होना चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड लेफ्ट डेरिवेटिव होना चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू बी पे। डिफरेंशियबल फंक्शन आपके पास क्या है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशियबल, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफरेंशियबल, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशियबल है, लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंशियबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशियबल है, सम डिफरेंस इन प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ डिफरेंशियबल फंक्शन इज डिफरेंशियबल। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ डिफरेंशियबल फंक्शन इज डिफरेंशियबल। तो दो फंक्शन है जो
डिफरेंशिएबल हैं, तो अगर उनका कंपोजिशन करते हो वो भी डिफरेंशिएबल है। दो फंक्शंस हैं, अगर आप डिफरेंशिएबल हैं वो, अगर आप उनका सम करते हो, डिफरेंस करते हो, प्रोडक्ट करते हो, तो वो भी डिफरेंशिएबल ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स तो आपने किया ही हुआ है, dy अपॉन dx। ठीक है, तो जनरली आप डेरिवेटिव किस तरह से करते हो, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इज़ नॉट डिवाइडेड बाई, इसका ध्यान रखिए, ये तो आपको पता ही है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस को सेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, एंड कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और जनरली इसका डेरिवेटिव ऐसे होता है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल भी ऐसे ही है, ठीक, जो हमने जनरली किया हुआ। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल आप करके आए हो। ठीक है, अब अगेन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे हो जाता है बच्चे, कि जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स करते हो, अब आप अगेन डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स। अगर आप अगेन करते हो डिफरेंशिएबल, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, अगेन डी अपॉन डी एक्स से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। अलजेब्रा डेरिवेटिव, तो अगर इस तरह से है तो आप अंदर सम पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, नेगेटिव। प्रोडक्ट रूल आ गया आपके पास, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल आप लोग करके आए हैं। ठीक है, उसके बाद चेन रूल आ गया आपके पास। चेन रूल में क्या होता है बेटा, कि अगर एक फंक्शन है, y इज़ ए फंक्शन इन u एंड u इज़ ए फंक्शन इन v एंड v इन ए फंक्शन इन x। अब जब dy अपॉन dx करते हो तो वो कब करते हो, क्योंकि y आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, तो आप क्या करते हो, dy अपॉन dx क्या होता है बच्चे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is a rate of change of y with respect to x. Rate of change in y with respect to x, that is dy upon dx. ठीक है बेटा, तो क्या है, जब आप यहाँ पे ये करते हैं तो आप के पास y जो है वो वेरिएबल x में है, इसीलिए रेट चेंज हो रहा y का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y जो है वो वेरिएबल x में है, y डिपेंड कर रहा है x, तो इसलिए आप y को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट, तो फंक्शन जिस वेरिएबल में होगा उसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जाएगा। y इज़ ए फंक्शन इन u, यहाँ पे y जो है वो एक फंक्शन है वेरिएबल u में, u is a function in variable v, u is a function in variable v, और v is a function in variable x। अब आपको कहा जाता है फाइंड dy अपॉन dx। अब यहाँ देखो कि y जो है वेरिएबल x में तो नहीं है, तो आप लोग y को डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये dy अपॉन du आ जाएगा। u को डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये du अपॉन dv आ जाएगा, और v को डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx आ जाएगा, तो dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन आ गया। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, अब यहाँ पे डायरेक्ट है कि y फंक्शन u में है, या y फंक्शन अब dy अपॉन dx करते हैं तो y फंक्शन वेरिएबल x में बता दें। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है बच्चे, एन इक्वेशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x y इक्वल्स टू 0 वेयर y इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। जिन कंडीशंस में y जो है वो x की फॉर्म में मेंशन नहीं किया जा पाए उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई, तो मैं y स्क्वायर की कंडीशन को एक साथ भी ले आऊँ फॉर एग्जांपल, तो ये इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर लूँ। अब मैं कहूँ यहाँ से y कॉमन कर लूँ, तो एक ही y कॉमन किया जा सकता है, तो y इक्वल्स टू अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स हुआ, तो y को एक पर्टिकुलर x की फॉर्म में नहीं किया जा सकता रिप्रेजेंट, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस का भी आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। अब साइन इनवर्स x किसके इक्वल आ गया बच्चे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस। साइन इनवर्स x और कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव सेम है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है कॉज नेगेटिव है।
tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स दोनों का डेरिवेटिव सेम है, लेकिन cot नेगेटिव है और tan पॉजिटिव है। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है बच्चे इनमें, नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा फिल किया जाएगा या एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अगर एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तब आप ए टैन थीटा फिल करेंगे या ए कॉट थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर है अगर, तो वहाँ ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा फिल किया जाएगा। ए प्लस माइनस एक्स है तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा फिल किया जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ ये ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है तो एक्स जो है वो ए कॉस थीटा फिल किया जाएगा, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गए बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों एक साथ है। y इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर x है, ठीक है। तो इसका ग्राफ आ जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास आ जाते हैं बच्चे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन दो टाइप के फंक्शन होते हैं बेटा। और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं बच्चे अगर x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू भी इंक्रीज करना चाहिए। और डिक्रीजिंग फंक्शन है और x का वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू भी डिक्रीज करना चाहिए। डिक्रीजिंग फंक्शन है कि अगर x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा होगा, और x का वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन r रियल नंबर ही होता है, लेकिन रेंज पॉजिटिव होता है। पॉइंट क्या है, बिटवीन 0 and 1 लाइज ऑन द ग्राफ, ओपन इंटरवल 0 1। ये जो है 0 1 यहाँ पे ग्राफ में है, सॉरी पॉइंट है, ये ओपन इंटरवल कहाँ से आएगा, ये पॉइंट है, पॉइंट ये ग्राफ में लाई कर रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स है, इस तरफ पॉजिटिव एक्स है। तो जैसे ही नेगेटिव एक्स से हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 से और पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं तो हम x का वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है तो y भी इंक्रीज़ कर रहा है। सो दिस इज़ योर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो x माइनस इन्फिनिटी है तो y, x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y 0 को अप्रोच कर रहा है। उसके बाद dy अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स किसके इक्वल होता है बच्चे, ए एक्स लॉग ए के इक्वल होता है, एंड ई रेज टू पावर एक्स इस ई रेज टू पावर एक्स के इक्वल होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया बच्चे, अगर बी रेज टू पावर एक्स ए के इक्वल होगा तो एक्स किसके इक्वल होगा बच्चे, लॉग। तो अगर बी रेज टू पावर एक्स बच्चे ए के इक्वल है, यहाँ पे इसको ए लिखिए इक्वल्स टू बी रेज टू पावर एक्स, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी के इक्वल, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा बच्चे, ये भी आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि log 1 0 होता है, उसके बाद वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन बिटवीन 0 और 1 के लिए ओपन 0 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ के लिए ये नेगेटिव 0 और 1 के बीच में जो ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में वैल्यूज़ होती हैं ये आपको नेगेटिव y की वैल्यू देता है। दैट मीन्स जैसे ही 0 से पॉजिटिव की तरफ वैल्यूज़ बढ़ती जाती है तो आपका y नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो ये जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो ये बच्चे आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे ही x अप्रोचेस टू 0 है तो जैसे ही आप देखिए जैसे ही x 0 को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जितना आप वैल्यू पास में लेंगे 0 के, जैसे हम लोग ले लेते हैं लॉगरिथम ऑफ फाइंड आउट करना है 0.001, तो ये कितना आएगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन 1000। तो आप लोग इसको कर सकते हैं लॉगरिथम ऑफ 1000 रेज टू पावर -1, तो ये आ जाएगा -1 इंटू लॉग 1000। अब लॉग 1000 का जो भी वैल्यू होगा रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा,
तो ये नेगेटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे x 0 के ऊपर अप्रोच कर रहा, ये बहुत ही 0 के क्लोज है, तो वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा। डोमेन आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का लॉगरिथम फाइंड आउट कर सकते हो। रेंज आपके पास नेगेटिव y से पॉजिटिव y तक जा रहा है, तो रेंज आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। ठीक है, फंक्शन e⁻x है, तो y इसको log x आ जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, 1/x log e टू द बेस a। तो d/dx ऑफ log x टू द बेस e क्या होता है बच्चे, 1/x। ठीक है, क्लियर है। d/dx ऑफ log x टू द बेस a है ये, तो बेस a क्या आ जाएगा, 1/x log e टू द बेस a हो जाएगा। एंड यहाँ पे है कि अगर आपके पास d/dx और log x टू द बेस e करने, तो log ये क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ 1/x आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि अगर लॉगरिथमिक प्रोडक्ट हो रहा तो p/q आ रहा, तो अब प्रोडक्ट हो रहा तो सम कर सकते हैं, डिवीजन हो रहा तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, पावर है तो log m⁻n है तो n log of m कर सकते हैं। तो अगर p टू द बेस a है तो log of p अपॉन log of a आप कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, क्या है यहाँ पे, जैसे हमने पहले किया, अब यहाँ पे दो कंडीशंस, जैसे पहले किया कि आपके पास x एक फंक्शन t में है, लेकिन x और y दोनों सेम कंडीशन पे डिपेंड करें। हमने जो पहले किया y u पे था, v x पे था, तो अलग अलग कंडीशंस थी। यहाँ पर क्या है बच्चे, दोनों फंक्शन u x एंड y दोनों किसी एक थर्ड फंक्शन पे डिपेंड करें, दैट इज़ पैरामीट्रिक फॉर्म होती है बच्चों। जैसे y जो है, y किस पे डिपेंड कर रहा, f इन t, और x जो है वो डिपेंड कर रहा g इन वेरिएबल t। तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये dy/dt बनेगा, क्योंकि y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा, t पे, और यहाँ पे x जो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, t पे, तो dx/dt बनेगा। तो अगर आपको dy/dx फाइंड आउट करना है बच्चे, तो अब आप इनको डिवाइड करना पड़ेगा। पिछले केस में हमने मल्टीप्लाई किया था, पिछले केस में हमने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि dy/dt इंटू dt/dx क्या आ जाएगा, ये कंडीशंस कैंसिल होके आपके पास dy/dx बनाएगा। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने आपको बताया कि किस तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो बस वैसा ही है। तो ये थे बच्चे आपके पास डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है बेटा, इसके बाद हम कुछ PYQs भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो हमारे पास ये कंडीशन है कि आपको इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x = 0। ठीक है, तो आपके पास हमने कंडीशन किया कि दो कंडीशन होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, जैसे मैं 0 पे करता हूँ तो 0 नेगेटिव पे चेक करना है मुझे, 0 माइनस। जनरली कंडीशन क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ c नेगेटिव है तो c नेगेटिव h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, वो c माइनस h माइनस c आ जाता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। तो क्या है बेटा, अब ये लेफ्ट लिमिट है और राइट लिमिट है। जनरली अगर हम इसको कंडीशन को देखें तो ये आपके पास डेरिवेटिव होता है फंक्शन एट x = c के लिए। जनरल कंडीशन तो यही होती है कि आप लोग क्या करते हैं बच्चे, ये किसका एक्सपेंशन है देखा जाए तो, ये एक्सपेंशन है बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c का, फिर आपने c नेगेटिव c पॉजिटिव किया, तो ये कंडीशंस आ गई आपके पास। तो इन जनरल अब ये कंडीशन क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x = c है, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है एट x = c। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं इसको शॉर्टकट में कर लेता हूँ, 0 नेगेटिव लेफ्ट लिमिट ही, लेकिन मैं ये कंडीशन नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं डेरिवेटिव कर लूँगा डायरेक्ट। तो लेस देन 0 के लिए डेरिवेटिव कौन सा है, 2x + c, ऐसा ही है 2x + c। तो पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर लूँगा, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x + 1/4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। अब 0 नेगेटिव करना है तो लिमिट में 0 अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ये 0 ही रहेगा। और ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए इसका मैं डेरिवेटिव कर लूँगा ग्रेटर देन 0 का। ग्रेटर देन 0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1/2, फिर आगे डेरिवेटिव होगा इसका, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1/2 का 0, तो ये 1 + 0 आ जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 × 0 + 1/2 आ जाएगा, तो 2 × 1/2, ये दोनों कंडीशन कैंसिल, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। बच्चे ये 2 है ये 1 है, तो ये कंडीशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट इक्वल्स टू 0 पे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, आपके पास क्वेश्चन है x raised to power y raised to power x equals to 1, then what is dy upon dx at 1 1। तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन है कि आप लोग यहाँ पे बोथ साइड लॉग ले लीजिए बेटा, तो क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है इसका, आप डिफरेंशिएबल वो डेरिवेटिव कर नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट रूल भी कहेंगे लेकिन पावर में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो ये लॉगरिथम वाली कंडीशन है, हम बोथ साइड लॉग अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो दोनों तरफ लॉग, ये भी लॉग हो जाएगा, ये log 1 हो जाएगा बेटा, तो ये कितना आ जाएगा log a + b, तो log x raised to power y प्लस log y raised to power x, तो log 1 कितना हो जाता है बच्चे 0, तो ये y log of x आ गया प्लस यहाँ पे x log of y आ गया इक्वल्स टू 0 बेटा। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा बच्चे। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ सेकंड, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए क्योंकि आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर लीजिए। अब dy अपॉन dx को y डैश भी लिखा जा सकता है, तो क्योंकि अब हमें कम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करना है तो हम इतना एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में करेंगे, तो y का डेरिवेटिव पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो log x ही रहेगा, फिर y को छोड़ेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही आएगा और log y आ जाएगा, फिर x को छोड़ेंगे तो log y का डेरिवेटिव होगा, तो पहले 1/y और फिर y इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा y log of x प्लस x अपॉन y डैश इज डेरिवेटिव ऑफ y। बाकी कंडीशंस को आप इस तरफ ले जाइए, y अपॉन x प्लस log ऑफ y, तो यहाँ से आप y डेरिवेटिव अगर आप यहीं से कॉमन करना चाहें, इन दोनों में डेरिवेटिव ऑफ y कॉमन करें तो ये इस तरह से आ जाएगा, तो y डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन आपने राइट साइड शिफ्ट की है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ऑफ y अपॉन x प्लस log ऑफ y अपॉन log ऑफ x प्लस x अपॉन y। ठीक है, अब आपके लिए क्या करना है, ये डेरिवेटिव का वैल्यू तो आ गया, लेकिन एट 1 1 आपको फाइंड आउट करना है, तो जब वैल्यू इसका 1 1 होगा, x और y 1 1 है, तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, x और y दोनों 1 1 है बच्चे, तो ये 1/1 बन गया, प्लस log 1 log x, तो x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, तो दिस इज 1/1, तो ये भी log 1 कितना होता है बच्चे 0, तो -1 + 0 अपॉन 0 + 1, तो रिजल्ट आ गया बच्चे -1 आपके पास। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 का वन पेपर जो होता है मार्च अप्रैल का, ये उसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2019 का है समथिंग या कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, ये भी आपके पास क्या है, ये भी क्वेश्चन 2022 का ही है समथिंग। तो अब आपके पास इनका डेरिवेटिव आपको करना है, पहले लॉगरिथम भी था लेकिन पावर्स भी थे, यहाँ पे आपके पास सभी प्रोडक्ट हो रहे, अब तीनों का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ज़्यादा लेंथी हो पाएगा, लेकिन अब आपको फाइंड आउट करना है 1/y dy अपॉन dx। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करेंगे, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/y dy अपॉन dx। तो 1/y कैसे मिल सकता है कि अगर आप लॉग अप्लाई करिए दोनों तरफ, log ऑफ cos ऑफ x, log ऑफ cos 4 ऑफ x एंड cos 8 ऑफ x, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये log ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू n इंटू n, तो ये log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा, सो दिस इज log y। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y बन जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log 1/cos x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ x, प्लस cos 4x का कितना आ जाएगा 1/cos 4 ऑफ x, cos 4x का डेरिवेटिव माइनस साइन 4 ऑफ x इंटू 4x का डेरिवेटिव होगा तो सिर्फ 4x, उसके बाद 1/cos 8 ऑफ x और ये आ जाएगा माइनस साइन 8 ऑफ x और इंटू 8।
तो ये पे कितना आ जाएगा y इंटू माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस 4 tan 4 ऑफ एक्स, ठीक है, एंड माइनस 8 tan 8 ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन है एट x इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 है बच्चे, एट x इक्वल्स टू पाई अपॉन 4, ठीक है। तो हमारे पास पाई अपॉन 4 के लिए कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाई इंटू माइनस टेन पाई अपॉन 4 1 अपॉन वाई वाई इधर शिफ्ट क्यों करना, 1 अपॉन वाई हमें चाहिए। तो टेन पाई अपॉन 4 आ गया माइनस 4 टेन 4 इंटू पाई अपॉन 4 माइनस 8 टेन 8 इंटू पाई अपॉन 4, तो टेन 45 तो 1 आ जाता है बच्चे, ये माइनस 1 आ गया आपके पास। ये कितना आ गया, इसको और इसको करेंगे तो टेन पाई हो गया, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो टेन 2 पाई हो गया। तो अब हमें एक चीज़ क्लियर है बच्चे कि टेन एन पाई कितना होता है 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो टेन पाई और टेन 2 पाई ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, माइनस 1 के। दिस इज़ हाउ यू कैन डेरिवेट द फंक्शंस। हमें जिस तरह का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चे आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, बट यू हैव टू वर्क। ओके बेटा, थैंक यू।